सभी को नमस्कार प्रणाम। देखिए, बहुत सारा लड़के हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं और हमेशा एक बात कहते रहते हैं कि आप दरोगा का तैयारी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बताते नहीं है। देखो भाई मेरे, कि 1 साल से हम ये चीज़ नहीं बोल रहे, ठीक है। इससे पहले बहुत बोले हैं और अब यूट्यूब पे इतना लोग बोलने के लिए तैयार हो गए हैं ना कि मन नहीं करता है कि सब चीज़ बोले। कल एक लड़का लिखा कमेंट में कि आपका टेलीग्राम पे 1,000 मेंबर का दरोगा पुलिस का बैच चलता है, होमवर्क सीरीज चलता है, उसके बाद आपका दरोगा का बैच चलता है, उसके बाद भी आप क्यों नहीं बताते हैं? जब सब बताते हैं, आप खाली पैसा कमाने के लिए आप खाली कोर्स बेचते हैं। ऐसा नहीं है। क्या है ना कि अभी टेलीग्राम कह रहे हैं कि यूट्यूब पे क्या है कि अभी बहुत सारे लोग आ गए हैं, दरोगा, सेलेक्टेड दरोगा, नहीं सेलेक्टेड दरोगा, सब लोग बताते, तो हम लोग का वीडियो क्या इस मैटर में काम करेगा। लेकिन जब आप बोले तो इसके वजह से हम आपको प्रॉपर दरोगा का सिलेबस और बुक, जो आप दरोगा की हम सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पे बात करेंगे, क्योंकि अभी प्रारंभिक परीक्षा आएगा, अगर भर्ती आ रही है तो प्रारंभिक परीक्षा ही आपको पहले देना है। तो उसी पे हम लोग पहले बुक लिस्ट हम आपको दिखाते हैं आज प्योर, कि दरोगा का पीटी अगर सिर्फ किसी को निकालना है पहली बार में और मेंस में 70 क्वेश्चन मार देना है तो क्या करना चाहिए। देखिए, पहला किताब आपके सामने में एकदम सामने दिख रहा है, लूसेंट की किताब। आप सब लोग पढ़ते हैं इस बुक को, लूसेंट वाला किताब को। इस किताब की खूबी यह है कि एक किताब आपको बिहार दरोगा में लगभग लगभग अगर आप बात करें कि कितना क्वेश्चन आपको दे देगा, तो ये आपको 55 क्वेश्चन दे देगा। पेन क्यों नहीं चल रहा है इस पे? देखिए, ये जो किताब है आपको बिहार एसआई में लगभग आपको 55 क्वेश्चन आराम से दे देता है, ठीक है। अगर 55 ना दिया तो 50 प्लस ही रहेगा, उससे नीचे ना रहेगा। खोज के देख लीजिएगा, 1275 में भी 54 से 55 क्वेश्चन इससे आया हुआ है। इस किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो इतना क्वेश्चन तो आपको निकाल दिया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, पर्यावरण भी आजकल ऐड हो गया है इसमें, इन सब चीजों से निकाल दिया, स्टैटिक वगैरह से, सबसे। अगर आप बोलेंगे कि 55 आ गया, अब पीटी पास करने के लिए कम से कम 70 नंबर चाहिए। कम से कम 70 नंबर पीटी पास करने के लिए आपको चाहिए। 70 नंबर अगर आ जाता है तो आप सेफ जोन में है। और अगर 70 से मान के चलिए 65 भी आता है तो आप पीटी मोस्टली लोग पास कर ही जाते हैं, अगर 65 भी आ जाता है तो पीटी में। लेकिन 70 आपका सेफ हो जाता है, प्योर सेफ हो गया है। इतना ये कवर कर देता है। बचा कितना नंबर हमको? हमको बच रहा है कि अब मात्र हमको चाहिए कितना? 15 नंबर चाहिए। 15 नंबर कवर कहां से होगा? तो 15 नंबर कवर करने के लिए इस किताब को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसका नाम है दृष्टि समान अध्ययन। किसी के पास ये आपका 23 एडिशन होगा, किसी के पास आपका ये 22 एडिशन होगा, किसी के पास ये 21 एडिशन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस किताब में 23, 22, 21 कोई भी एडिशन है, आप पढ़ सकते हैं। दृष्टि समान अध्ययन, ये मार्केट में आप जाएंगे 150, 160 रुपया, 150 रुपया में देता है, कहीं कहीं 180 में भी देता है। तो वो दुकानदार के ऊपर है कि आपका कैसा है। इस किताब को और इस किताब को, मतलब लूसेंट की किताब को, अगर दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये दोनों जो आपको मिल के जो है आपको पहुंचा देगा 65 से 70 नंबर पे। ये दोनों किताब का कॉम्बिनेशन आपको बिहार दरोगा के पीटी और मेंस दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में आपको पहुंचा देगा 70 से 65 नंबर पे पहुंचा देगा। आप बोलेंगे कि 70 पे पहुंचा दे रहा है ये दोनों किताब पढ़ने से भी, तो क्यों? इन दोनों किताब में कुछ कुछ चीजें सेम है और कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है। जैसे कि आप बोलेंगे कृषि पशुपालन इसका बहुत बेहतरीन है, साइंस टेक्नोलॉजी इसका बहुत बेहतरीन है, इसका पॉलिटिकल भी बहुत बेहतरीन है, और इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बेहतरीन है। कहीं कहीं पे ये बहुत हीरो है, दृष्टि वाली किताब, ये वाली किताब, ये कहीं कहीं पे बहुत हीरो है, कहीं कहीं पे लूसेंट हीरो है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन 70 क्वेश्चन आपको देता है। अब बहुत पतली पतली किताब है, इतनी सी, लूसेंट जैसी है वैसी। अब बोलेंगे कि आगे अगर हमको कुछ करना है तो क्या करना है? तो आगे करने के लिए भी देखिए क्या करना रहता है। इन दोनों का तो कॉम्बिनेशन आप समझ गए कि ये आपको किसी भी हालत में 70 क्वेश्चन दे देगा, पीटी मेंस दोनों जगह पे। आगे आपको ये किताब पढ़ना रहता है, ये स्पीडी का समान अध्ययन है। ये किताब हम अपने ऑफलाइन में भी करवाते हैं, ऑनलाइन में भी करवाते हैं। इस किताब में भी पढ़ने का ढंग होना चाहिए लोगों में। लोग इस किताब को बोलता है पूरा पढ़ना है कि कैसे पढ़ना है। मेरा कहना है कि एक से लेके, मतलब कि 1 नंबर सेट से लेके एक मॉडल सेट दिखेगा पीछे में रहता है, और 700 प्लस मॉडल सेट है। इसको कोई पढ़ जाए, और जब पढ़ जाए और एग्जाम देके आए और हमसे ही बात करे या तो प्रमाण लेना चाहे, तो हम उसको 25 प्लस क्वेश्चन दिखा देंगे यहाँ से, स्टैटिक के सहित, स्टैटिक के साथ, विविध के साथ। और इसको जब मिलाएंगे तो आपका स्कोर 75 प्लस चला जाएगा, ठीक है। पीटी में भी और मेंस में भी। केवल जी के बता रहा हूं, आपको विश्वास, बहुत लोग विश्वास नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम है, 75 चला जाएगा। और जब मेंस बैठेंगे तो 10 से 12, 15 नंबर तो आप मैथ मार ही देंगे, मेरिट बन गया। पीटी तो ऐसे ही हंसते खेलते पास हो जाएगा। ये 3 किताब आपको बिहार दरोगा पास कराता है, ठीक है। लेकिन लेकिन बात यह है कि मार्केट है, सब तरह के लोग इस मार्केट में एडजस्ट करते हैं, हमारे जैसे भी करते हैं, कुछ महान लोग भी करते हैं जो ये अपनी किताब बना के कह देंगे कि इसमें से हमारा पढ़ लो सब आ जाएगा। आता तो सब किताब सही है, ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं इस मैटर पे, ठीक है। आपको बस इतना समझना है कि अगर बिहार दरोगा एक बार में क्रैक करना है और बहुत आसान तरीके में क्रैक करना है, भारी सिस्टम पे नहीं फंसना है,
कि इतनी मोटी मोटी नोट्स पढ़ना, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ना है, परीक्षावाणी पढ़ना है, क्विक बुक पढ़ना है, नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये करना है। लेकिन कहेंगे कि सर आप तो कहते हैं कि ये 70 नंबर पहुंचा देगा, हमको 75 पहुंचा देगा, और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा अच्छा स्कोर करें। 10 क्वेश्चन ऐसा बिहार दरोगा में आता है या कांस्टेबल में भी आता है कि वो बनता ही नहीं है। वो देखिए आता कहां से हुए, तो एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। आपका जो 10 क्वेश्चन आता है ना वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है, और उसमें भी क्या होता है वो भी हम लोग आगे आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी से जो 10 क्वेश्चन पूछता है उसका भी अपना एक प्रकृति है, क्यों पूछता है उस पर भी आपको जल्दी बताते हैं ताकि आपका जो वीडियो है लेंदी ना हो। देखिए लीव बुक तो आपको हम दिखाई दिए, आप थोड़ा सा आप देखिए कि एनसीईआरटी का क्या सिलेबस है जिससे आपका बिहार दरोगा में पूछता है, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए वो भी आपको समझाते हैं। जब चेला लोग बोल दिया कि आप बताते नहीं है तो कहें कि आप बता ही देते हैं। देखिए एक होता है आपका विश्व का इतिहास, एक होता है आपका अर्थशास्त्र, एक होता है आपका जीव विज्ञान। बस इतना एनसीईआरटी से पढ़ना रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी का बहुत हल्ला मिलता है ना जी मार्केट में कि एनसीईआरटी से पढ़ो दरोगा, कुछ नहीं, बस विश्व का इतिहास एनसीईआरटी 9 से 10, अर्थशास्त्र 8 से आपको पढ़ना है इतना तक, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए यहां तक पढ़ना पड़ेगा। जीव विज्ञान आपको पढ़ना है 9वां से लेके 12 तक, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, इतना आपको एनसीईआरटी से पढ़ना रहता है। बस ये आपका काम कर देगा। यहीं से 10 क्वेश्चन आपका जो है उसमें से आप 7 बना लीजिएगा एक्स्ट्रा। जो आप लोग कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा कहां से बनाए, यहीं से बनाना रहता है। इतना करना है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी 70 क्वेश्चन आपको वही जो पीछे दिखाए थे वो लोग पहुंचा देगा आपको वहां तक में। इतना ही करना रहता है। इसको भौकाल मचाया हुआ है सब लोग। अब कुछ लोगों ने क्या किया मैं आपको बताता हूं कि एक बुक आती है दृष्टि, क्विक बुक बोलते हैं उसको, एक आती है आपकी परीक्षावाणी की। कुछ लोग में शिक्षा जगत के ही लोग हैं, कुछ लोग में जो होंगे वो शिक्षा जगत के ही लोग हैं जिनको लगता है कि पटना का हर एक आदमी मूर्ख है और वही धूर्त बहुत ज्यादा तेज है। तो ऐसे धूर्त जो होते हैं वो सिखा और बेवकूफ बना सकता है उन गांव के बच्चों को, उन गांव के लड़कों को जिनको इस बात का जो आपके जो सोर्स है उसका नॉलेज नहीं है, हम लोग को तो बना नहीं पाएगा। तो कुछ लोगों ने क्या किया पटना में 2-3 सालों में कि दृष्टि और परीक्षावाणी के क्वेश्चंस को अपने नोट्स में डाल के फुल्ली कॉपी कर दिया, ठीक है। और जो गांव से रिलेटेड लड़का है या जिसके पास सोर्स नहीं है वो क्या करा, इस किताब को पढ़ा नहीं, उसको लगा कि मास्टर साहब का नोट्स बहुत तगड़ा है भाई, बाकी सब किताब फ्लॉप कर रहा है। ऐसा नहीं है भाई। देखो हम आपको सिलेबस पूरा समझाएं इसलिए कि बिहार दरोगा का किताब आप क्या है कि परीक्षावाणी और दृष्टि की किताबें बड़ी भास्ट किताबें होती हैं, ये यूपीएससी और बीपीएससी लेवल की होती हैं। एक बात बताओ कि तुम हमारे पास आए पढ़ने के लिए और तुम पढ़ने के दौरान में मैंने तुमको बीपीएससी यूपीएससी का सिलेबस करा दिया, लेकिन जो बिहार दरोगा का प्रॉपर सिलेबस था वही हम आपको नहीं कराए। बात समझिए, बिहार दरोगा का सिलेबस से हम भटक चुके हैं क्योंकि हमको मास्टर साहब है, हमको बहुत बड़ा एकदम भौकाल मचाना है, और आप बिहार दरोगा में फेल कर गए। पता चला कि हमारा एगो रूम में एगो दोस्त रहता था और वो जो है दरोगा निकाल लिया, पास कर गया, और हम तो भैया कोर्स लेके पढ़े, नोट्स पढ़े तभी फेल किए। तब आपको पता चलता है कि वो लड़का तो लूसेंट वगैरह भी पढ़ता था। तब आपको अफसोस होता है रूम में बैठ के हम क्यों ना पढ़ें, क्योंकि आपके जो मेंटोर थे, आपके जो टीचर थे ना, उन्होंने आपको भौकाल मचाने के चक्कर में भारी चीजें पढ़ा दी जो सिलेबस में नहीं था। पढ़ना और एग्जाम निकालना में फर्क होता है। पटना में कुछ ऐसे ऐसे भी पाड़े गधे भी हो गए हैं जो 18 साल से पटना में पढ़ रहा है, 12 साल से पटना में पढ़ रहा है, नॉलेज का भंडार है, दिमाग में खजाना है, रिजल्ट ना होता है, खाली घूमता है रोड पे, रिजल्ट ना होता है। रिजल्ट कम समय में एकदम जो सेलेक्टेड प्रोसेस से पढ़ रहे हैं बच्चे वो मार के निकल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ पता है? मेंटोर की वजह से। मेंटोर अपना भौकाल दिखाना चाहता है कि मैं बहुत भारी भारी क्वेश्चन सेट कर रहा हूं, इतना भारी भारी कि तुम मार ही नहीं सकता है। अरे गधा, ही तो बताओ कि वो किस एग्जाम में लड़ेगा। लड़का को बनना है बिहार पुलिस, लड़का को बनना है दरोगा, और क्वेश्चन क्या सेट करवा रहे हैं? तो इससे मूर्ख सिर्फ आप बन रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, नौकरी नहीं होगा, इतना गारंटी रहेगा कि जॉब नहीं होने वाला है। जितना दरोगा बना है बिहार में आज तक 6000 से ज्यादा दरोगा, वो एक भी कोई भी दरोगा कह दे अपना बाप क्रिया माई क्रिया खा के को लूसन ना पढ़ाओ, ओकरा माई के माथा पे कसम धरवा के, बाप के माथा पे हाथ धरवा के क्रिया खिलवाया जाए, कसम खिलवाया जाए, खाओ अपना माई बाप के कसम, कहो कि तू दरोगा बने खातिर लूसन ना पढ़ा है। लेकिन
यहाँ का मास्टर इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि अपने लॉज में 40 से 50 लड़कों को रखेगा, उसको कहेगा कि मेरा नोट्स पढ़ो, मेरा टेस्ट मारो, टेस्ट लगवाएगा, भारी भारी क्वेश्चन मरवा देगा। अब बाद में उसके लॉज का 11 गो लड़का पीटी पास करता है, जिसमें से 6 से 7 गो दरोगा बनता है, बाकी सब लड़का फेल कर जाता है। कौन लेगा जिम्मेदारी? गार्जियन बने घूम रहे थे ना उसका, आप गार्जियन बने थे ना कि वो गार्जियन है, हम उसके हम जो कहेंगे, फेल तो करा दिए। काश उसको लूसेंट और नॉर्मल किताबें पढ़वा दिए होते तो वो आपको भगवान भी मानता और उनका जॉब भी हो जाता। किसी दूसरे कोचिंग के रिजल्ट संस्थान को खरीद के दिखा देने से अपनी गुणवत्ता अच्छी नहीं हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको दिख रहा हो तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर ओरिजिनल में टीचर है ना तो दूसरे क्लास के बच्चे आप खरीद सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी अंतरात्मा आपका ये गवाही नहीं देगा कि आपने उनको क्या सही चीज बताया था। जब क्लास आपका खत्म होने वाला रहता है तो लास्ट में आप लूसेंट पढ़वाते हैं। क्यों यही चीज आप 1 साल से या 6 महीने से नहीं पढ़वाते हैं? ऐसा क्या डर आपको लगता है कि एग्जाम के खत्म होने या एग्जाम के अंतिम दिनों में आप कहते हैं लूसेंट पढ़ लो? मतलब आपको आपके नोट्स पे भरोसा नहीं है। कारण तो यही हो सकता है। यही चीज आप बच्चे को 6 महीना पढ़वा देते तो वो बन रहता, पीटी तो हंसते खेलते मार देता। मेंस में देखो भाई, ये तो हो गई कि मैं इसलिए बोलने लगा कि गलत चीजें होती है, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। यही वीडियो बनाऊंगा, तुम में से कोई लड़का को बुरा लगेगा, लिखोगे कि आप ऐसा बोल दिए किसी मास्टर साहब के बारे में, इसीलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे तरह मैं पागल नहीं हूँ। हमारा 3 बार रिजल्ट है बिहार एसआई में, ठीक है, लेकिन कहीं मेरे बोर्ड पे मनीष महाजन के नाम के नीचे नहीं लिखा होता है कि बिहार एसआई 3 बार करेक्ट किए, ना ही हमने कभी लिखने की कोशिश करी, ना कभी लिखना चाहता हूँ आगे भी जाके, कोई जरूरत नहीं है। हमारे से लड़के आते हैं, सीखते हैं, जॉब हो जाता है, इतना खुशी है मेरे लिए। मेंस में अगर आप जाते हैं ना तो बस हम उस समय आपको सजेस्ट करते हैं कि दृष्टि की 4 किताब आप पढ़ लें। दृष्टि की 4 किताब मेंस में आप पढ़ ले। ये 4 किताब आपको क्यों पढ़ना है? थोड़े से डीप नॉलेज आपको होते हैं, अगर आप पढ़ना चाहे तो। ना पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिहार दरोगा के लिए वही जो 3 किताब बताए हैं आपको, दृष्टि समान अध्ययन, लूसेंट और आपको स्पीडी जीके, इतना पढ़ लेंगे, पीटी तो कोई रोक ही नहीं सकता है। एक चीज इंक्लूड कर दूंगा आपको, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज नहीं मारेंगे तो दिक्कत होगा। अगर आप टेस्ट नहीं मारेंगे किसी भी क्लास, किसी का मतलब अला जला अल्लू झल्लू आजकल सब शुरू हो गया है, सबको टेस्ट सीरीज लगवाना है। टेस्ट सीरीज आप वैसे टीचर का मारे जिनको आपको लगता है कि नहीं इनका टेस्ट सीरीज अच्छा आता है। जैसे बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं। अभी के जमाना में तो बहुत प्रैक्टिस सेट आता है, पहले के जमाना में एडुटेरिया प्लेटफॉर्म चलता था, अभी के जमाना में बहुत आते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज मारना है, चाहे आप जिसका भी मारे, उसमें कोई विरोध नहीं है। टेस्ट सीरीज किताब में विरोध करेंगे, केवल केवल किताब में विरोध करेंगे कि कोई किताब अगर बोलेगा ना पढ़ने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, किताब पढ़ने के लिए मना कर देगा तो। लेकिन टेस्ट सीरीज आप जिसका मारना है मारिए। टेस्ट सीरीज में अगर आपको बिहार दरोगा के परीक्षा से पहले 60 नंबर आने लग रहा है, लड़का है अगर आप, तो आपका पीटी बाबू निकल जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। और अगर आप मेंस तक में आप 70 मार दे रहे हैं कोई भी प्रैक्टिस सेट में, मेंस का परीक्षा होने वाला है या 1 महीना का समय और 70 आपको आता है, आप मेरिट मार दीजिएगा, आप में वो क्वालिटी आ चुकी है। लेकिन जो लड़का अभी 40, 50 इन सब नंबर में घूम रहा है और अभी भी अपना सही तरीका नहीं बदल रहा है, याद रखना एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे, कभी रिजल्ट नहीं होगा। अब भीड़ में गधों की और गिदड़ों की भीड़ होती है, शेर का भीड़ नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए एक बात। इसीलिए हम सोचे कि आप लोग कहते हैं कि सर जी वीडियो ना बनाते हैं, आप ना बनाते हैं यार, बनाएंगे तो मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। अब जब गलत निकलेगा तो तुमको फैन बेस के आधार पर बहुत बुरा लगेगा किसी ना किसी टीचर के बारे में। तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ सही कर नहीं रहे हैं जो करना चाहिए था। टीचर का कर्तव्य था कि मैं दरोगा और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराता हूं और मैं अपने स्टूडेंटों को सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस कराऊं, लेकिन आपके टीचर ने आपको इतने खतरनाक क्वेश्चन करवा दिए जो आपके बिहार दरोगा में आता होता नहीं है, लेना देना उसको है नहीं। बहुत नॉलेज हो जाएगा आपको कि राष्ट्रपति का क्या होता नहीं होता है, कहां पे कौन पोस्टमार्टम होता है, सब पता चल जाएगा आपको। परीक्षा में सिर्फ पूछेगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग कितना अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति कितना प्रकार का रीड जारी करता है, तुम दांत दिखा देगे हे ई का पूछ दिया, मास्टर साहब तो बड़ा भारी भारी पढ़ा दिए थे, इत आगे का मोर काल में घुस गए आप, फलाना चिलाना हाई हाउ पोतवा अध्यक्ष सीता अध्यक्ष फलना अध्यक्ष पढ़ रहे हैं बैठ के। अब पूछ देगा वहां पे कि मोर का अंतिम शासक कौन था, पूछ देगा कैसे का 13वां शिलालेख में क्या कहते हैं, आप दांत दिखा दीजिएगा फिर से है क्या पूछ दिया, हम तो काका पढ़ के आए थे। यही है प्रॉपर समझना, दरोगा को इसी से समझना रहता है कि दरोगा का सिलेबस क्या कहता है और हम घोचू की तरह क्या पढ़ रहे हैं बैठ के। तो आप गधे हैं, आप मूर्ख हैं, बाकी दुनिया मूर्ख नहीं है। तो जो मूर्ख नहीं है वो रिजल्ट मार ले रहा है, और जो मूर्ख है वो दिन भर दांत दिखा रहा है बैठ के। स्कूल चले अभियान, शिक्षा अभियान के तहत में बेग टांगने से दरोगा ना बन जाओगे, ये बात ध्यान रखना, बता दे रहा है। दरोगा तब बनोगे जब प्रॉपर सिलेबस तुमको पता होगा, नहीं तो तुम जिंदगी भर पटना में स्कूल चले स्कूल चले स्कूल चले सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा रहोगे, होगा कुछ नहीं तुमसे। इतना समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो फिर तुमको बुरा लगेगा, मेरे कमेंट में लिखोगे, फिर मैं इस मैटर पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि हम समाज सेवा करने का तो कोई ठेका लिया नहीं है। समाज सेवा करने का एक ठेका लिया था, बीपीएससी वाला को जाके भड़का दिया। अब बीपीएससी के सारे चेयरमैन, सारे सचिव, यहाँ तक कि
जितने बोरिंग रोड के कोई क्लास वाले सब लोगों ने मार खाए और नाम कमा लिया कोई और झूठ मूठ का नौटंकी करके सुत गया, उस पर भी तुम लोग को बुरा लगेगा? लगो। माए बाप को खिला पाओगे जी कमा के? मास्टर का भक्ति करने जो उतरता है, कहियो माए बाप को कमा के खिला पाएगा? जिंदगी भर यही करेगा बैठ के। क्या सच है क्या झूठ है कभी तुम्हारे समझ में नहीं आ सकेगा कि झूठ सच है क्या। जब तक समझ में आएगा तब तक में तुम उस लायक ही नहीं रह पाओगे, कि तुम्हारा एज चला जाएगा, वैकेंसी खत्म हो जाएगा, हो सकता है कि आगे चल के कोई दरोगा का भर्ती बंद हो जाए आना, बहुत तरह का बात हो सकता है। इस चीज को समझिए, बड़े हो गए हैं आप बच्चे नहीं हैं, इस बात को समझिए। किताब हमेशा पढ़ना है, टेस्ट सीरीज हमेशा लगाना है, बाकी आपकी मर्जी, बर्बाद होना भी आपकी मर्जी, आबाद होना भी आपकी मर्जी। टेलीग्राम पे बहुत सारा तरह का बैच चलता है, अड्डा का चलता है, और भी बहुत तरह लोगों का चलता है, उस माध्यम से भी तैयारी गांव देहात से बैठ के आप कर सकते हैं। वीडियो कोर्स बहुत तरह लोगों का आता है, समय जो कम लेता है, जो कम समय में टेस्ट सीरीज कराता हो, कम समय में तैयारी कराता हो, वैसे कोर्स को ज्वाइन करिए। 1000 साल 2000 साल पूरा पाषाण काल तक में टेस्ट सीरीज कराने वालों और कोर्स कराने वालों से बचिए। मेरा कहना है कि बिहार दरोगा एक ऐसा सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, जिसको आप आसानी से 4 से 5 महीना में क्रैक मार सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे टेलीग्राम पे मेरा 3 महीने का बैच आता है, 3 महीने में कोशिश रहता है कराने का। अभी जो नेक्स्ट बैच टेलीग्राम का ला रहे हैं, उसमें भी जो किताब दिखाया ना, केवल इसी के माध्यम से तैयारी कराएंगे, कोई भारी किताब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज्यादातर यही किताब से इस्तेमाल करेंगे। किताब पढ़िए, टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल दबा के करिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा बिहार दरोगा में, श्योर रहिए हो जाएगा। हमको आगे ना देना, जहां बुलेट उलेट मिले वहीं चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट हो जाएगा, इतना पढ़ लो। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, जहां जाना है चल जाओ, कहां रिजल्ट देना है दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। हमने इतना दरोगा का हेल्प किया है ना, इतना लोग दरोगा बन के घूम रहे हैं कि हमारा चेला लोग आजकल हुड़ हुड़ दबंग करता है यूट्यूब पे वीडियो बना बना के। हमको भी बहुत खुशी होता है कि कम से कम कभी का तो हमसे पढ़ा था, लेकिन हम उसको कोई मैसेज नहीं करते, कोई मैसेज नहीं करते कि मेरे क्लास में आओ। जिनको लगता है वो आता है, बोल देता है, बात खत्म है। आपको भी वही कर रहा हूँ, जहां पढ़ते हो पढ़ो, दरोगा बन जाना, लेकिन किताब ना छोड़ना, चाहे जैसे भी पढ़ो, जिनसे भी पढ़ो, ठीक है। सबको नमस्कार, प्रणाम। कुछ एक्स्ट्रा बोले होंगे जहां से आपको तकलीफ हुआ होगा तो क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि ये हम इस लाइन में रह के देखें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके मासूमियत का, आपके भावनाओं का खेलते हैं आपके साथ में। आप आते हैं और हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं, आप पैर छूते हैं कि सर प्रणाम सर, ऐसे बात है, हमको ऐसे तैयारी करना है, और हम आपके भावना के साथ खेले, आपको झूठ बोले, आपको लूसेंट से हटाए, आपको स्पीडी से हटाए, और आपको अपना एक नोट्स आगे कर दिए कि ये पढ़ लो बउआ। हम तो टीचर है, टीचर आपके भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए था ना। हम तो कहते कि देखो बहुत छोटा चीज है जी, ये लूसेंट दृष्टि ऐसा मिला के पढ़ लो ना, नौकरी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज खूब मार, हो गया। लेकिन हम आपके साथ वो नहीं करते हैं, हम आपको 10 महीना 1 साल के कोर्स में फंसाते हैं। तो हम क्या है आपके साथ, पैर छू के प्रणाम करते हैं, हम आपके साथ गलत काम किए ना, यही चीज आपको समझना रहता है। बाकी आपकी जैसी मर्जी, आपकी सोच जैसा हो, कमेंट में लिख दीजिएगा, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका कमेंट स्वीकार रहता है, ठीक है। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।